किसके बॉडी में क्या चीज कब असर करेगी ये तो कोई नहीं जानता। उनको मास्टरबेशन शुरू कर लेते हैं। प्रॉपर डाइट की जरूरत तो क्लास 4 से ही पड़ गई। जो हमारे माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, हमारे पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, आगे चल करके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज में कन्वर्ट होता है। मैं डॉक्टर शबीना जावेद, गायनी एंड ऑब्स एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। हर कोई, हर माँ बाप, ये हर बच्चे ये जरूर सीखें कि अपने लाइफ में एजुकेशन लें और अपने हाथ में एक ऐसा हुनर लें, एक ऐसा ज्ञान लें जिससे वो आने वाले बुरे वक्त में 2 पैसे अर्न कर सकें। जिस दिन उनके हाथ में हुनर होगा और उनके खुद के पैसे होंगे, उस दिन उनको कोई गलत नहीं कहेगा। ये मेरी देश की हर महिलाओं से, हर लड़कियों से गुजारिश है कि अपनी लाइफ में ये 2 चीज शामिल करें। पहला, एक ऐसी एजुकेशन लें जिसमें उनको कुछ अर्निंग करने का मौका मिले। दूसरा, उनको कोई ना कोई अपना एक स्किल डेवलपमेंट जरूर करना चाहिए। कोई ना कोई स्किल वो जरूर सीखें जिससे वो अर्न कर सकें। आगे हम लोग बात करते हैं फीमेल्स की ही, शुरू से शुरुआत करते हैं, थोड़ा एज अ स्टोरी की तरह। पहले, आज से 10 साल पहले लड़कियों को पीरियड शुरू होता था 13 से 15 साल की उम्र में। आज लड़कियों को पीरियड शुरू होता है 9:30 से लेकर के 11 और 12 साल की उम्र से। क्लास 4 के बच्चियों को पीरियड शुरू हो जा रहा है। जब अभी बॉडी ही डेवलप नहीं हुई है और पीरियड शुरू हो जाएगा, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं वीकनेस तो है। पीरियड तो शुरू हो जा रहा है लेकिन उनका रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा, उनके बॉडी का जो रिपेयरिंग, क्योंकि अब पीरियड आ गया तो हर मंथ उनके बॉडी में अप एंड डाउन ब्लड, सारी चीजें बनती रहेंगी, सारे हार्मोन्स अप एंड डाउन होंगे, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है। रिपेयर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे समाज में ये बात कही गई है कि अगर आपके घर में एक बेटा और एक बेटी है तो आप अपने बेटे को अच्छा भोजन दीजिएगा, बेटी को थोड़ा कम दीजिएगा। ये हमेशा से ये ऐसी सोच रही है। और हम लोगों ने अपने बचपन को भी देखे तो ऐसा हम लोगों को देखने को मिला है कि अगर घर में कोई अच्छी चीज आती है तो भाइयों को पूरी मिलती है। अगर एप्पल आया तो भाई को पूरा एप्पल मिलेगा और लड़कियों को हाफ काट के मिलेगा कि नहीं तुम लोग शेयर कर लो। ये हर जगह पर ये बात रही है, क्योंकि हम बिल्कुल ये उल्टा होना चाहिए। लड़कियों को प्रॉपर डाइट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में जब पीरियड शुरू होता है तब से लेके पीरियड बंद होने तक, यानी कि मेनोपॉज तक, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, रिपेयर होती हैं, रिजनरेशन होती है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, बार बार हार्मोन्स चेंज होते हैं। जैसे जब पीरियड आया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर ग्रोथ किया, फिर डाउन हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर यूट्रस के अंदर के लेयर बनने हैं, उसके और भी चीजें होनी, तो बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में एक साथ चलती रहती है। तो लड़कियों को, महिलाओं को, फीमेल्स को प्रॉपर डाइट की जरूरत तो क्लास 4 से ही पड़ गई। जो हमारे माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, हमारे पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, आगे चल करके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये कहेंगे हर माँ बाप से कि अगर आपकी बच्ची क्लास 3 में है तो उसके हाइजीन का, उसके खान पान का बहुत ख्याल रखें। प्रॉपर डाइट दें, डाइटिशियन से बात करें और मिल करके एक डाइट चार्ट बनाएं और उसको बिल्कुल फॉलो करें। कोशिश करें कि बाहर की चीजें ना हो करके घर की बनी हुई चीजें ही खिलाएं। अगर बच्चा पिज्जा बर्गर खाने को भी कह रहा है ना, तो उसको भी घर में बनाने की कोशिश करें। कोई भी चीज घर पर बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको आना चाहिए। आज की डेट में इंटरनेट ने चीजों को बहुत ही ज्यादा वायरल कर दिया है कि हमको विद इन 1 क्लिक में कोई भी चीज सीखना आसान है। आप यूट्यूब पर सर्च करें, देखें और घर में बनाएं। तो घर में भी चीजें बना करके अगर हम खिलाते हैं तो एज अ हेल्दी डाइट, आपको मालूम होगा आपने अपने बच्चे के खाने में क्या डाला, कितना डाला, कितना फ्रेश डाला, ये आपको पता होगा। बाहर की चीजें उतनी अनहाइजीन होती है, उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, इतने उसमें सॉसेस मिले होते हैं। आप सिंपल ऐसे देख लें, जो सॉसेस हम लोग किसी ब्रांड का लेते हैं तो वो 150 से 200 रुपए कॉस्ट में आता है। वही सॉसेस की बड़ी बॉटल अगर किसी ठेले वाले पर देख ले जो चाउमीन बर्गर पिज्जा बनाता है, तो वो शायद 20-25 रुपए में आता है। अगर इतने कॉस्ट का फर्क है, इट्स मीन कि उसके क्वालिटी वैल्यूज भी खराब होंगी। खा तो हम वही रहे हैं ना। अगर हम हफ्ते में एक बार भी ले रहे हैं, ले तो पॉइजन ही रहे हैं। किसके बॉडी में क्या चीज कब असर करेगी ये तो कोई नहीं जानता। थोड़ा 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 कहने को तो हमने थोड़ा लिया, पर वो थोड़ा कितना हमको नुकसान किया है ना, ये वक्त के बाद मालूम चलता है, एक समय गुजरने के बाद पता चलता है कि इसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम हुई। आज आप देखें कि पहले पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट 10 to 12% मिलते थे। आज से अगर हम 7 साल पूरा पहले बात करें, बट टुडे 80 to 85% लड़कियां, फीमेल्स, बच्चियां
पीसीओडी, पीसीओएस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। पीसीओडी का, पीसीओएस का अभी भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट है वो आपका हर्बल है और आपका डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डाइट और डेली रूटीन आपका बेटर है तो आप इस बीमारी से काफी हद तक खुद को बचा सकते हैं। लड़कियों में पीरियड जल्दी आ रहा है तो इट्स मीन कि बॉयज तो जल्दी यंग्स हो रहे हैं, उनके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस वक्त से पहले हो रहे हैं, उनको मास्टरबेशन शुरू कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने मास्टरबेशन पे कंट्रोल करना होगा। आज हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, वो एड्स वगैरह देख करके या टीवी में, अब तो मोबाइल पर हर इंटरनेट पे चीजें बहुत तेज फ्लो करती हैं, उसको देख के वो बैड हैबिट्स में आ जाते हैं, वो नशे की तरफ मूव करते हैं, वो भी बाहर के फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं। जैसे लाइक पेरेंट्स आते हैं जिसके बच्चे की एज 12 से 15 साल है, तो वो ये कहते हैं कि बहुत तेजी से वेट गेन हो रहा है, फेस पे इसके रौनक रौनक मतलब चार्म नहीं है, शाइनिंग नहीं है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने में तो ठीक ठाक था, ये खेलने भी कहीं नहीं जाता है। फिर हम लोग काउंसलिंग करते हैं उस बच्चे की। काउंसलिंग में ये बात सामने आती है कि बच्चा मास्टरबेशन कर रहा है, इसलिए वो गिल्टी भी फील कर रहा है और वो अपनी हैबिट को छोड़ भी नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा रोल है हमारे जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का, या फिर पेनिस पर जो स्प्रे यूज करते हैं उसका, या मैनफोर्स के जो भी जितने भी एड्स आते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो इस बच्चों पर बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, इनके ब्रेन को बिल्कुल मूव कर रहा है, मतलब ब्रेन को ब्लॉक कर दे रहा है कि वो सोच ही नहीं पा रहे इसके आगे। अगर मैन फोर्स का टीवी पर ऐड आता है और अगर 12 से 15 साल का बच्चा वहां बैठा है तो वो विद इन 10 to 15 सेकेंड वो बिल्कुल शॉक्ड है, मतलब वो किस दुनिया में गया ये आप सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों पर इसका भी बहुत असर आ रहा है कि वो ये चीजें खुद यूज करना चाहते हैं। कभी कभी वो वियाग्रास वगैरह जो बहुत इजिली अवेलेबल है शॉप पर, कुछ तो बच्चे वो लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है इसलिए हम इसको लेकर टेस्ट कर रहे थे खाने पर क्या होता है। तो ये भी बहुत केसेस देखने को मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स हम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस पेशेंट का आप डिस्क्लोज कहीं ना करें, तो हम लोग बातें नहीं करते हैं, नाम हम लोग नहीं लेते हैं पेशेंट का, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है। मौसम के फल खाएं, कभी भी मौसम के बाहर के फल नहीं खाने चाहिए, वो आपको अच्छा करने के बजाय वो आपको टॉक्सिन सी बॉडी में डेवलप करेगा। जिस सीजन का जो फ्रूट हो उस सीजन के फ्रूट खाएं, उसी सीजन के सब्जी भी खाएं, सीजन के फल खाएं। सबसे पहले प्रॉपर मात्रा में साफ पानी पिए, अगर घर में साफ पानी अवेलेबल नहीं हो तो उसको बॉयल करके ठंडा करके फिर पिए। अपने खाने में पल्सेस शामिल करें, प्रोटीन शामिल करें, और गेहूं को रोटियां जो हम लोग गेहूं की जनरली खाते हैं उसको कम करें, और राइस को जब भी गेहूं के बजाय वो बाजरा यूज करें, रागी यूज करें रोटी में। गेहूं की रोटी में या गेहूं में बराबर मात्रा में जितना वो गेहूं ले रही है उसमें चना का आटा शामिल कर दें, जिसको हम लोग सत्तू बोलते हैं, या बाजरे का आटा शामिल कर दें। अपने खाने से शुगर को बिल्कुल आउट करें। इवन आप बाहर की जो मिठाई खाते हैं ना वो शुगर की बनी हुई है, वो भी बिल्कुल ना लें, रिप्लेस करें उसको शुगर केन से, यानी कि गुड़ से। शुगर को हटा करके गुड़ को शामिल करें। और एक सबसे बड़ा जो हमने कॉमन चीजें देखी हैं आज की डेट में, वो एकल फैमिली, सिंगल फैमिली। पहले क्या होता था कि आप बड़ी फैमिली में हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल आंटीज, आपके और भी डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव्स आपके साथ में रह रहे हैं। अभी क्या है कि सिंगल न्यूक्लियर फैमिलीज चल रही है, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड देन बेबी, बेबी भी 1 and 2। अब हो क्या रहा है कि वो बच्चा छोटे से घर में है, वो अपने माँ बाप को देख रहा है, उनका रहने का तरीका देख रहा है, तो उसको क्यूरियोसिटी हो रही है कि ऐसे हम भी रहें, ऐसे हम भी करें। मेरे पास एक 12 साल का बच्चा आया था, अब वो अपनी माँ से जिद कर रहा था कि हमें शादी करनी है। हमने उसकी माँ मेरे पास लेकर आई थी कि इसको समझाइए। हमने पूछा आप शादी क्यों करिएगा? बोला जैसे मेरे पापा मम्मी के पास होते तो हमको भी किसी लड़की के पास होना है, इसलिए हमको शादी करनी। उसको सिर्फ ये मालूम था कि एक फीमेल के पास सोना है इसलिए हमें शादी करनी, बाकी कुछ नहीं पता था। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में वो चीजें देख रहा है। पहले क्या होता था कि बड़ी फैमिली होती थी तो दादी के पास, ग्रैंड मदर के पास बच्चे सो रहे हैं, उनको लेके सो रही है, वो कहानियां सुना रही है, माँ मतलब पेरेंट्स अलग है, तो बच्चों पे जो इम्पैक्ट था ना तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट होता था। तो अभी भी हम अपने व्यूवर्स से और अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पॉसिबल है तो आप ज्वाइंट फैमिली में रहिए। कोशिश करिए कि आप लोग अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहो। अगर नहीं रह सकते हो तो कम से कम वीकली आप लोग मिलने का एक टर्न बना के रखो। आप लोग बराबर एक दूसरे के घर आते जाते रहो, एक दूसरे के घर पे आप लोग रहो, अच्छे से रहो, जिससे बच्चों पर बैड इम्पैक्ट नहीं पड़े। बच्चे जब अकेले होते हैं तो वो गलत हैबिट की तरफ, गलत वीडियोस की तरफ मूव करते हैं। आज हमको याद है कि हमारे बचपन में दो 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 वर्ड ऐसे थे जो हमारे डिक्शनरी में था ही नहीं और हम जानते नहीं थे। पहला था बोर होना,
हम लोग कभी बोर ही नहीं हुए, हम्म, जो आज के बच्चे हर हर घंटे बोर हो जाते हैं। दूसरा क्या था कि हम लोग कभी परेशान नहीं हुए किसी भी चीज को लेकर के। परेशानी का मतलब है कि भाई बहन आपस में मारपीट कर लेंगे, सारी परेशानी रिमूव। बट आज ये दो चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। आज के छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी में कभी बोर वर्ड सुना ही नहीं था, वो था ही नहीं डिक्शनरी में। इसलिए नहीं था कि हम लोग कई भाई बहन थे। बोर क्या होना, एक दूसरे से मारपीट कर लिया, बोरियत खत्म हो गई। 2 घंटे तो वैसे ही कट जाते थे। खेलने के लिए भी हम लोग को गांव मोहल्ले के बच्चे नहीं चाहिए थे, घर के ही बच्चे होते थे इतने सारे, अंकल के, आंटीज के, मामा के, चाचा के, खुद के भाई बहन। तो एक बल्क में बच्चे होते थे, तो कभी बोर हम लोग हुए ही नहीं। बट आज के बच्चे बोर होते हैं। ये जो बोर, बचपन से जो बोरिंग शब्द आया लाइफ में ना कहीं ये भी एंग्जाइटी डिप्रेशन का ये शिकार होते हैं। दूसरे, हमारे जमाने में इवन हम लोग अगर अपनी बात करें, हमारे एज एरा वाले लोगों को, तो 33% इनफ था पास होने के यस, लिए। मतलब 33% लेकर के हम लोग पास हो गए थे, भाई हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर लिया। आज हम रिजल्ट देखते हैं बच्चों का, वो 95, 98, 99। तो हमने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि 99% मेरा आता था, जितने बार तुम 4 बार पास हो गए होते हैं, ये तो बच्चा एक ही बार हुआ है, हमको 4 टाइम हम पास हुए होते उस क्लास में। या, क्योंकि 99% हम लोगों ने कभी उम्मीद ही नहीं होती थी। तो 33% इज एनफ, गुड, हो गया, नेक्स्ट क्लास में चले गए, ठीक है। तो आज बच्चों पर एजुकेशन का प्रेशर इतना ज्यादा है। हर माँ बाप अपने बच्चों को रिलेट करते हैं दूसरे बच्चे से, फला का बच्चा 98% लाया, तुमने 97 क्यों लाया, तुमको भी 98 के ऊपर लाना था। तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो एक प्रेशर है बच्चों के ऊपर ना कहीं ये भी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन क्रिएट कर रही है, और वो भी उनके बॉडी के डैमेजेस में शामिल हो रहा है। अगर वो बच्ची है, फीमेल है, तो उसके एग स्पर्म का गड़बड़ हो रहे हैं, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज, जैसे लाइक पीसीओडी, पीसीओ, और एक और नया अभी बच्चों में जो डेवलप फीमेल्स में आए हैं, ब्रेस्ट में गांठें आना। बढ़ती एज में आप देखेंगे कि बोथ साइड ऑफ ब्रेस्ट में वो पकड़ने पे एक गांठ हार्ड दिखेगी और वो पेनफुल होगा। ये भी आया हुआ है ड्यू टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको कॉज कर रहा है, आगे जाकर के ये डेवलप कर जाएगा फाइब्रॉइड में, ये कन्वर्ट कर जाएगा किसी ना किसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स में। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर रही है। सेम चीज मेल में भी है, बॉयज में भी है, कि इतना ज्यादा प्रेशर है लाइफ में एंग्जाइटी डिप्रेशन का, कि इनके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स इतने डैमेजेस होते हैं कि इनको कंपटीशन के चक्कर में ये अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पाते। इनके बॉडी का जो कहते हैं कि हीट पावर होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ा, हमेशा टेंशन में, हमेशा टेंशन में, हमेशा जल्दी में। हमारे जमाने में जल्दी तो होता ही नहीं था। आराम से स्कूल से आए हैं, 2 घंटा खेल लेंगे, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, होमवर्क भी कर लेंगे। आज के बच्चों के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, और जो बचा हुआ वक्त है वो मोबाइल में खत्म हो जाता है। आज बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देखना ही भूल चुके हैं, स्काई वो देखना भूल चुके हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वो भूल चुके हैं, उनको पता ही नहीं है। आपको अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर लेना है। आज की जनरेशन ब्रेकफास्ट को अवॉइड करती है, भागम भाग, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी जाओ। नहीं, आपको इत्मीनान से आधे घंटे अपने ब्रेकफास्ट को देना है, प्रॉपर डाइट लेनी है। आपको मालूम है कि ब्रेकफास्ट आप जैसा लेंगे, पूरे दिन की आपकी एनर्जी का लेवल वैसे ही होगा। सुबह में आपकी एनर्जी पीक होती है, जैसे जैसे सन राइज होगा, डाउन होगा, वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी राइज एंड डाउन होगी। कभी आप फील करें शाम को 4 बजते बजते बिल्कुल टायर्डनेस आने लगती है, और लगता है कुछ नहीं होने वाला। तो ये इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में वो एनर्जी डेवलप ही नहीं कर पा रही है, हम रिचार्ज ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने अगली रात हम देर तक जागे थे, प्रॉपर नींद नहीं ली। तो आप अपना वो चीजें शामिल करें। आप दूध लेते हैं, दूध लें, कुछ जूस लेते हैं, जूस लें। उसके बाद एक फ्रूट जरूर होना चाहिए जो सीजन का फ्रूट हो। दोपहर का भोजन, लंच आपका होना चाहिए, उसमें आप फाइबर शामिल करें। एक शाम का हल्का नाश्ता जरूर रखें, प्रॉपर पानी लेते रहें। आप उसका कुछ दिन करने के बाद आप खुद देखेंगे कि जो लोग इस डाइट को फॉलो करता है, इस लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है, ऑटोमेटिकली उसके एनर्जी का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। रात का खाना 7-8 बजे के बाद ना करें। थैंक यू डॉक्टर शबीना। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते।